कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की सूची में एक भी कुशवाहा समाज का नेता शामिल नहीं है। अगर आप ध्यान से पूरी लिस्ट देखें तो एक जिलाध्यक्ष आपको कुशवाहा समाज से नहीं मिलेगा, न ही तेली, सूंडी, कहार, कुम्हार, बढ़ई या ओबीसी की अन्य जातियों से आपको देखने को मिलेगा। ओबीसी कैटेगरी में केवल और केवल प्राथमिकता दी गई है कुर्मी और कुछ यादव समाज को। वो इसलिए क्योंकि कुर्मी समाज फिलहाल खासा सक्रिय है, आर या पार के मूड में है। तो क्या राहुल गांधी जो नारा देते हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये नारा केवल नाम भर का है? क्या कांग्रेस का दायित्व नहीं है कि समाज के पिछड़े और वंचित वर्गों की हिस्सेदारी सुनिश्चित करे? क्या कांग्रेस पार्टी झारखंड में ओबीसी की अन्य जातियों को साइडलाइन कर केवल कुर्मी पॉलिटिक्स खेलने के मूड में है? तो आज इस विषय पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। दरअसल झारखंड की सियासत इन दिनों एक अहम मोड़ से गुजर रही है। कुर्मी और आदिवासी समाज के बीच तनातनी चल रही है। आदिवासी समाज तो बेशक कांग्रेस जेएमएम की तरफ गोलबंद है, लेकिन कुर्मी समाज का रुख बदल चुका है। कुर्मी अब केवल जयराम महतो और उनकी पार्टी जेएलकेएम में ही अपना भविष्य तलाश रहे हैं। ऐसे में सभी दलों के लिए कुर्मी समाज को अपनी ओर लामबंद करना, उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित करना बेहद जरूरी दिखाई पड़ता है। लेकिन इन सब के बीच पिस रही हैं ओबीसी की अन्य जातियां, जैसे कुशवाहा, कुम्हार, लोहार, कहार, तेली, सूंडी, बढ़ई, हलवाई इत्यादि। संगठन से लेकर चुनावी राजनीति में कहीं भी उनका प्रतिनिधित्व नहीं दिखता, वह भी झारखंड जैसे राज्य में जहां खास तौर से कोयरी और तेली जातियों की बड़ी आबादी बसती है। 2 दिन पहले ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने झारखंड के सभी 25 सांगठनिक जिलों में अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी। इस लिस्ट में कुर्मी, आदिवासी, दलित, मुस्लिम, राजपूत, ब्राह्मण सभी जातियों का प्रतिनिधित्व दिखाई दिया, लेकिन कोयरी, तेली, बढ़ई, कहार, कुम्हार, लोहार इत्यादि जातियों को इस कदर साइडलाइन कर दिया गया जैसे कि झारखंड में उनका अस्तित्व है ही नहीं। झारखंड में कांग्रेस का एक भी जिला अध्यक्ष इन ओबीसी जातियों से नहीं है। साफ है, सामाजिक समीकरण के आधार पर जिलाध्यक्षों की नियुक्ति नहीं हुई, बल्कि बड़े नेताओं के पैरवी के बिना पर हुई है, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स में भी सामने आ चुका है। इस विषय पर हजारीबाग विधानसभा के पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी और कुशवाहा महासभा के केंद्रीय सलाहकार डॉक्टर आरसी प्रसाद मेहता से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने स्वीकारा कि जिलाध्यक्षों की नियुक्ति में उनकी पार्टी कांग्रेस की ओर से कुछ त्रुटियां जरूर रही। ओबीसी जातियों में से केवल कुर्मी और यादव जातियों को ही प्रतिनिधित्व मिला, जबकि अन्य ओबीसी जातियों को जनसंख्या के आधार पर हिस्सेदारी नहीं मिली। उन्होंने अपना सुझाव पेश करते हुए कहा कि हजारीबाग और रामगढ़ दोनों ही जिलों में कुर्मी नेताओं को जिला अध्यक्ष की कमान सौंपी गई। खासकर हजारीबाग की बात करें तो यहाँ आधी जनसंख्या कोयरी जाति की है, कुर्मी आबादी यहाँ नगण्य है। ऐसे में सामाजिक समीकरण को ध्यान में रखकर कम से कम हजारीबाग से तो जिलाध्यक्ष कुशवाहा समाज के नेता को ही बनाया जाना चाहिए था। इसी तरह लातेहार और चतरा दोनों जिलों में जिलाध्यक्ष यादव समुदाय का बनाया गया है। किसी एक जिले में ओबीसी की अन्य जातियां मसलन कहार, लोहार, कुम्हार, तेली, बढ़ई जैसी जातियों से चुनकर किसी को जिलाध्यक्ष बनाया जा सकता था। डॉक्टर आरसी मेहता ने आगे बताया कि नए कमेटी के गठन के लिए जिन पर्यवेक्षकों को नियुक्त किया गया था वे राज्य से बाहर के थे। प्रदेश प्रभारी के राजू दक्षिण भारत से ताल्लुक रखते हैं। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि यहाँ के जातीय समीकरण को समझने में भूल चूक हुई होगी। जैसे कुर्मी, कोयरी और कुछ तेली समाज के लोग अपने सरनेम में महतो लगाते हैं। ऐसे में बाहर से आए लोगों के लिए अंतर समझ पाना थोड़ा पेचीदा हो सकता है। इन चर्चाओं के बीच आरसी मेहता ने विधानसभा चुनाव का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने अपनी निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने कुशवाहा और तेली समाज से कम 1-2 प्रत्याशी जरूर उतारे थे, लेकिन इंडिया गठबंधन से एक भी प्रत्याशी ना तो कुशवाहा समाज से था, न ही तेली, कुम्हार, कहार, सूंडी जातियों से। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट रूप से कहा कि झारखंड पिछड़ा वर्ग आयोग में कुशवाहा समाज से अमरेश वर्मा को सदस्य बनाया गया है, जिससे वे संतुष्ट हैं। लेकिन
इन सब के बावजूद सवाल ये है कि क्या ये जातियां कुर्मियों की तरह सक्रिय नहीं है, एक साथ किसी मंच पर नहीं दिखाई देती, एकजुटता की इनमें कमी झलकती है, इसलिए उन्हें दरकिनार किया जाता रहेगा। बड़ी जनसंख्या में होने के बावजूद राजनीति में उन्हें प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाएगा। क्या सिर्फ आवाज बुलंद करने वालों को ही हिस्सेदारी मिलेगी और शांत रहने वालों को साइडलाइन किया जाता रहेगा? वैसे इस पूरे विषय पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये पूरी जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जरूर से फॉलो करें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।